मूवी की स्टार्टिंग साल 1943 से होती है, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और वहीं छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हुए होते हैं। तभी हम स्टिग और उसके क्लासमेट को क्लास में जाते हुए देखते हैं। वहीं स्टिग को एक लिस्बेट नाम की लड़की देख रही थी। दरअसल लिस्बेट स्टिग को पसंद करती थी, लेकिन उसने अभी तक ये उसको बताया नहीं था। साथ ही वो स्टिग की बिल्डिंग में ही रहा करती थी। अब कुछ देर बाद वियोला नाम की एक टीचर स्टिग की क्लास के अटेंडेंस ले रही थी। वियोला ने अभी अभी स्कूल को ज्वाइन किया था और वो काफी खूबसूरत थी, इसलिए सभी बच्चे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं जब वियोला पढ़ा रही होती है, तभी सारे बच्चे एक ही च्युइंगम को बारी बारी से चबा रहे थे। साथ ही स्टिग उड़ती हुई मक्खियों को भी मार रहा था। वियोला यह सब नोटिस करती है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहती। वहीं जब छुट्टी हो जाती है तो वियोला स्टिग को रोकती है और च्युइंगम के बारे में बोलती है कि ऐसा करने से बीमारियां फैल सकती हैं। फिर वो स्टिग को उन मक्खियों को साफ करने के लिए कहती है जिनको स्टिग ने मारा था। अब स्टिग सफाई करने के साथ साथ टीचर को भी देख रहा था, जैसे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। अगले सीन में जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सीजर, जो कि नेवी में है, वो छुट्टी में अपने घर आया हुआ है। इसलिए स्टिग अपनी मॉम से सीजर के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि सीजर अभी बाहर गया हुआ है। वहाँ सीजर ने एक लेटर भी छोड़ रखा था जिसे स्टिग पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि उसका भाई का ट्रांसफर जल्द ही सबमरीन सेक्शन में होने वाला और इसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। अब वो लेटर पढ़ने के बाद जब बाहर आता है तो वहाँ उसे लिस्बेट मिलती है, जो कि उससे बात करना चाहती थी। लेकिन स्टिग उससे ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि उसे थिएटर में जाने के लिए देरी हो रही थी। असल में स्टिग थिएटर में पार्ट टाइम जॉब करता था और जब वो थिएटर में था तो सीजर वहाँ आकर उसे सरप्राइज कर देता है और दोनों भाई बातें करते हैं। अगले दिन स्कूल में स्टिग वियोला की डिक्शनरी में से कुछ वर्ड्स ढूंढ रहा था तो वियोला उससे इस बारे में पूछती है तो इस पर स्टिग बताता है कि उसे न्यू वर्ड्स पढ़ना काफी पसंद है, लेकिन उसके पास एक छोटी डिक्शनरी है जिस वजह से वो ज्यादा वर्ड्स नहीं पढ़ पाता। वहीं जब वो डिक्शनरी को देख रहा था तो वो वियोला के पैरों को देखता है। तब वियोला इसे नोटिस करती है बट स्टिग से कुछ नहीं कहती, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। स्टिग हमेशा उसे देखता रहता है और वो उसे देखने के लिए उसके घर तक भी चला जाता है। एक दिन क्लास में वियोला कुछ सामान लाने के लिए स्टिग को अपने साथ लेकर जाती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं तभी स्टिग उसे किस करने लगता है। वियोला को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इंटीमेट होने से एन वक्त पहले ही वो रुक जाती है। अब स्टिग उसके घर चला जाता है जहाँ दोनों बातें करते हैं, जिसके दरमियान वियोला उसे बिना बताए उसके घर आने के लिए मना करती है क्योंकि वियोला का हस्बैंड केजल कभी भी घर पर आ सकता है। और कुछ ही देर बाद वो आ भी जाता है तो स्टिग छुपने की कोशिश करता है, मगर केजल उसे देख लेता है। उसे लगता है कि ये वियोला का कोई स्टूडेंट है जो डाउट पूछने के लिए आया होगा। केजल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही स्टिग कुछ दिन तक उसके घर आता जाता रहता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। कभी वो स्कूल में इंटीमेट होते हैं तो कभी घर में। इसके बाद हम नेवी के एक बॉक्सिंग मैच को देखते हैं जिसमें सीजर ने पार्टिसिपेट किया था और वो मैच जीत भी जाता है। इस रात जब स्टिग और सीजर एक रूम में सो रहे होते हैं तब स्टिग छुपकर वियोला के घर चला जाता है। दरअसल वो सोच रहा था कि केजल इस वक्त घर में नहीं होगा, लेकिन जब स्टिग वियोला के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि केजल घर में ही है, इसलिए वो बिना किसी आवाज के अपने घर वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद वियोला का बर्थडे था, इसलिए स्टिग उसके लिए कुछ फ्लावर लेके उसके घर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तभी उसकी मुलाकात केजल से होती है जहाँ वो काफी बातें करते हैं। यहाँ केजल उसे बताता है कि वो एक सेल्समैन है, इसलिए उसे काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। अगले सीन में हम वियोला और स्टिग को एक साथ सोते हुए देखते हैं, यानी अभी केजल घर से बाहर था। अब वियोला खड़ी होती है और रेडी होकर स्कूल जाती है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो घर आती है और घर आते ही वो नेकेड होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन केजल घर पर आ जाता है और वो स्टिग को नाइट क्लोथ्स में देख लेता है, लेकिन वो उससे कुछ सवाल नहीं करता। उसे पता था कि स्टिग और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद हम केजल और स्टिग को एक साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, यानी कि अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ स्टिग के अपार्टमेंट के बाहर एक लंच पार्टी चल रही थी जिसमें स्टिग और लिस्बेट मौजूद थे और तभी लिस्बेट स्टिग को अपने रूम में ले जाती है और डोर भी बंद कर देती है। साथ ही वो स्टिग को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। और जब स्टिग उसे न्यूड देखता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। लिस्बेट के पास प्रोटेक्शन भी था, लेकिन स्टिग कुछ भी नहीं करता, जिससे नाराज होकर वो अपने कपड़े पहन लेती है। अब हम अगले सीन में वियोला और स्टिग को देखते हैं जहाँ स्टिग कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ केजल के साथ अच्छी नहीं चल रही तो तुम उसे डाइवोर्स दे सकती हो। इस पर वियोला कहती है कि वो केजल के साथ इसीलिए रहती है क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। केजल उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। उसी रात केजल ज्यादा ड्रिंक करके उसी टेबल पर सो जाता है। ये देखकर स्टिग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि केजल उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था।
लेकिन वो उसे धोखा दे रहा था। तभी वहाँ वियोला आती है और इंटीमेट होने के लिए बोलती है, मगर वो नहीं जाता। अब अगले दिन जब वो क्लास में थे तो वियोला उसे सेड्यूस करती है, लेकिन स्टिग वॉशरूम का बहाना लगाकर क्लास के बाहर चला जाता है और वो जाकर लिस्बेट को देखने लगता है, जो कि कुछ लड़कियों के साथ थी। तब स्टिग वहीं एक बॉक्स में छुप जाता है और जब लड़कियां चली जाती हैं तब स्टिग उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद लिस्बेट भी उसी बॉक्स में बैठ जाती है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ डांस प्रैक्टिस शुरू होती है, इसलिए उन्हें बॉक्स में ही छुपना पड़ता है और प्रैक्टिस के बाद ही वो दोनों बाहर आते हैं और दोनों किस करते हैं, यानी कि अब स्टिग भी लिस्बेट में इंटरेस्टेड था। वहीं जब एक दिन स्टिग अपने घर में था तब वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि वॉर में सीजर की मौत हो गई। कुछ देर बाद ये सब अपनी मॉम को बताता है, जिससे उसकी मॉम पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन स्टिग उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है। इसके बाद हम लिस्बेट को थिएटर में देखते हैं, जो कि स्टिग से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। जिसके कुछ देर बाद वियोला और स्टिग को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। लिस्बेट इससे हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। स्टिग उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो उसकी एक बात नहीं सुनती। इसके बाद स्टिग वियोला के घर जाता है, जहाँ वियोला ड्रिंक कर रही थी और स्टिग के आते ही वो नेकड होने लगती है, मगर स्टिग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसलिए वियोला अपनी ड्रिंक की बोतल को तोड़कर जबरदस्ती स्टिग के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन वियोला स्कूल में प्रिंसिपल से कहती है कि वो इस साल स्टिग को फेल करने वाली है, क्योंकि ज्यादातर वो क्लास में एब्सेंट रहता है, और ये बात वो स्टिग को भी बताती है। जिस पर स्टिग कहता है कि वो एप्लीकेशन लेटर देकर छुट्टी करता है, बट वियोला उसे इसलिए फेल करना चाहती थी क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होने में इंटरेस्टेड नहीं था। स्टिग उससे बहुत परेशान हो गया था, तो वो वियोला के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढता है, मगर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। जिसके बाद वो केजल के पास जाकर कहता है कि वो वियोला को समझाए, लेकिन केजल भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। स्टिग इन सब से डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अपने भाई की न्यूज देखने लगता है। जिसके बाद वो सोल्जर्स की फ्यूनरल में जाता है और वहाँ से आते हुए उसके डैड भी काफी टूट चुके थे, तो स्टिग उन्हें भी संभालता है। अब इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ वियोला बच्चों का रिजल्ट दे रही थी। वहीं जब स्टिग की बारी आती है तो वो वियोला को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी क्लासरूम से सभी डिक्शनरी उठाकर बाहर आ जाता है। और गाइज, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।